तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। किरण लर्नर्स अकेडमी आपके लिए लेके आया है यूपी कांस्टेबल एसआई एएसआई के वो सारे दोस्तों क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन, और इनको हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर टोटल 18 चैप्टर है, मतलब कि 18 चैप्टर में वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे जो भी पीवाईक्यू बनते हैं। जैसे कि पहला चैप्टर 1 क्लोज ए है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, यूपी पुलिस हो, यूपी दोस्तों यूपी पुलिस में कांस्टेबल हो, एसआई हो, एएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, हर क्वेश्चन हमने उठाया है तीनों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पुराना वेद कौन सा है? पहले आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, 2-3 सेकंड मन में क्वेश्चन को सोचेंगे कि आपका आंसर क्या था, फिर इसको अच्छे से फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, और मैं जो बताऊंगा उस चीज को आप याद करोगे। अब ध्यान रखेंगे दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सबसे जो पुराना वेद माना जाता है, टोटल 4 वेद हैं, और सबसे पुराना है ऋग्वेद। इसमें 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन सेकंड, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, आप ध्यान रखेंगे, जैन धर्म के अनुयायी महावीर को 24वें और अंतिम तीर्थंकर मानते हैं। तीर्थंकर वे आध्यात्मिक गुरु होते हैं जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है और दूसरों को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्या मानते हैं दोस्तों? तीर्थंकर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ध्यान रखेंगे, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 4, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के थे, किस धर्म के हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के प्रमुख, दो प्रमुख संप्रदाय हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जैन मत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पता ही होगा बहुत सारे स्टूडेंट को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, समुद्रगुप्त। दोस्तों ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त ने कई युद्धों का सामना किया था, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, तो ध्यान रखेंगे, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू, ये थे खगोलवेता। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ शिफ्ट की थी? कनौज। कनौज उसकी राजधानी थी, जो वर्तमान में कहाँ पे है? यूपी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास स्थित सारनाथ में दिया था, और इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसमें क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? ध्यान रखना आपको, पार्श्वनाथ। ऋषभ देव पहले थे, ये भी पूछा जाता है, और जो महावीर स्वामी थे, ये कौन से थे? 24वें नंबर के। राइट आंसर होगा 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में रॉन्ग है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, और इसको इनवैलिड घोषित कर दिया था क्वेश्चन को। ध्यान रखेंगे, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक किसको माना जाता है? गणानंद को, तो नंद वंश का अंतिम राजा था। बिंबिसार, ये हर्य वंश का दोस्तों क्या था? ये संस्थापक था बिंबिसार। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र और हर्य वंश का हम कह सकते हैं शासक था। उदयन
उदयन भी कहाँ का था? अजातशत्रु का पुत्र था और हर्यक वंश का शासक था। कालाशोक ध्यान रखेंगे, ये था शिशुनाग वंश का शासक। सारे ऑप्शन रॉन्ग है दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक किसको माना जाता है? गणानंद को। गणानंद या धनानंद, कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता डैश के देवता थे? देखेंगे, ऋग्वेद में सोम एक महत्वपूर्ण वैदिक देवता है, जिन्हें पौधों और उनसे प्राप्त होने वाले दोस्तों पवित्र पेय से जोड़ा जाता है। पेय मतलब लिक्विड, ठीक है, जो पेड़ों से प्राप्त होता था पेय, और उसका धार्मिक अनुष्ठानों में यूज किया जाता था। धार्मिक जितने भी अनुष्ठान होते थे उसमें यूज किया जाता था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नर देवता पौधों के देवता थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। और ये पेय होता था जो धार्मिक अनुष्ठानों में यूज किया जाता था और देवताओं को अर्पित किया जाता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू धर्म की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? का जो राइट आंसर होगा ये होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4, कपिल ऋषि। कपिल ऋषि दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, भारतीय परंपरा के अनुसार कपिल और उनके शिष्य सांख्य दर्शन के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। कपिल को इस सांख्य दर्शन का संस्थापक भी माना जाता है। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के 6 दर्शन में से एक है, और जिसके दोस्तों प्रणेता या कह सकते हैं संस्थापक कौन माने जाते हैं? कपिल मुनि या कपिल ऋषि। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र व्यास का पुत्र था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, आप ध्यान रखेंगे, अग्निमित्र शुंग वंश के दूसरे सम्राट थे, जिन्होंने अपने पिता पुष्यमित्र शुंग के बाद शासन संभाला था। राइट आंसर होगा, ये पुत्र था पुष्यमित्र शुंग का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा शहर में खोजे गए पशुपति सील में निम्नलिखित जानवरों में से किसे दर्शाया नहीं गया है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, पशुपति सील मोर पर दर्शाए गए जानवरों में बाघ है, हाथी है, गैंडा है, भैंसा भी है, ठीक है, और साथ ही साथ दो मृग जैसे जीव हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें शेर को नहीं दर्शाया गया। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध पिटक एक ग्रंथ है जो डैश से संबंधित है? ध्यान रखेंगे, शुद्ध पिटक बुद्ध और उनके करीबी शिष्यों द्वारा उनके 45 वर्षों के शिक्षण के दौरान 10,000 से अधिक सूक्तों या प्रवचनों का संग्रह है। ये कह सकते हैं क्या इनका एक संग्रह है, सभी 10,000 से ज्यादा प्रवचन है इसमें। और ये त्रिपिटक का दूसरा भाग माना जाता है, जो बौद्ध का एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, ये त्रिपिटक का दूसरा भाग है। और जो क्या है त्रिपिटक, क्या है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है त्रिपिटक किससे संबंधित है। ठीक है, तो कह सकते हैं बौद्ध पवित्र ग्रंथ। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ पर खुदा एक शिलालेख है, जो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित है। ध्यान रखना आपको। और ये शिलालेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, जिनका नाम क्या था, हरिसेन, इनके द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। इसमें लिखा गया था संस्कृत में। और इसमें जो समुद्रगुप्त की विजय विजय थी, जीत थी उसकी जितनी भी, उन सभी का वर्णन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इसको लिखा था इनके दरबारी कवि, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने। क्वेश्चन नंबर 17, हीनयान बौद्ध धर्म को प्रश्रय किसने दिया? प्रश्रय का मतलब दोस्तों ये है, हीनयान बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले शासक का नाम क्या है? इसका मतलब ये है क्वेश्चन का, मतलब कि संरक्षण किसने दिया बौद्ध धर्म को, हीनयान बौद्ध धर्म को जो संरक्षण है, प्रोटेक्शन है, वो किसने दिया, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, चौथी बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। और यह संगति दोस्तों कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। तो राइट आंसर होगा, कह सकते हैं राजा कौन था? कनिष्क। अभी हमने इसका चैप्टर 1 का पार्ट 1 किया है, सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे दोस्तों, वो अलग वीडियो की।
मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के पार्ट 1 क्लोज बी, चैप्टर 1 क्लोज बी में वो कवर करेंगे। उसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से, वो सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।